फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर रिजवान फरीद और आप देख रहे हैं मेरा मेडकेयर चैनल। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एंटीबायोटिक जो कि सभी स्वास्थ्यकर्मी और सभी डॉक्टर्स ज़रूर इसे यूज़ करते हैं, जो कि कई तरह के डिजीज़ में यूज़ किए जाते हैं, जिसे आपको भी पता होना चाहिए कि कौन से एंटीबायोटिक किस बीमारी में यूज़ करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि एंटीबायोटिक है क्या। एंटीबायोटिक एक तरह का रोगाणु रोधी पदार्थ है जो कि बैक्टीरिया के खिलाफ एक्टिव होता है और यह जीवाणु संक्रमण से लड़ने के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रकार का जीवाणु रोधी एजेंट है। और ऐसे संक्रमण के उपचार और रोकथाम में एंटीबायोटिक दवाओं का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है और ये या तो बैक्टीरिया को मार सकते हैं या तो उनके डेवलपमेंट ग्रोथ को रोक सकते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले एंटीबायोटिक जो है वो सेफेरोक्सिम, जो कि क्लास सेफेलोस्पोरिन ग्रुप से आते हैं। इसके यूजेस जो होते हैं वो निमोनिया यानी चेस्ट इन्फेक्शन, ईयर इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन, वुंड और यूटीआई इन्फेक्शन जैसे पेशाब से संबंधित परेशानियों को दूर करने के लिए इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है। और साथ ही जैसे खांसी है, ईयर इन्फेक्शन, ओटाइटिस मीडिया, गले में सूजन, गले में खराश जैसे परेशानियों को दूर करने के लिए इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है। बात करते हैं दूसरे एंटीबायोटिक की, जो कि जेनफ्लॉक्स ओजेड है और इसके कंपोजिशन साल्ट है ओफ्लॉक्सेसिन ओनिडाज़ोल। इसके यूजेस जो होते हैं वो डायरिया, डिसेंट्री, दस्त, पेचिस और इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन यानी आंतों के इन्फेक्शन में, एनल इन्फेक्शन और पाइल्स यानी कि बवासीर, और डेंटल इन्फेक्शन यानी दांत के इन्फेक्शन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। गायनिकोलॉजिकल इन्फेक्शन, महिलाओं से संबंधित इन्फेक्शन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि महिलाओं में हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग और पीसीओएस, ओवरियन सिस्ट और वजाइनल इन्फेक्शन, पोस्ट मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम जैसे कंडीशन, मेंस से रिलेटेड कंडीशन और फाइब्राइड जैसे कंडीशन में इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है। और ये एंटीबायोटिक क्लोरोक्विनोलोन ग्रुप से आते हैं। अब बात करते हैं तीसरे नंबर के एंटीबायोटिक की, जो कि डायलासिन सी यानी कि क्लिंडामाइसिन। इसके कंपोजिशन साल्ट हैं और ये लिंकोसामाइड ग्रुप की ड्रग है। अब इसके यूजेस के बारे में बात करें तो ये मलेरिया है, ब्लड इन्फेक्शन, लंग इन्फेक्शन और स्किन इन्फेक्शन, सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन, इंटरनल ऑर्गन इन्फेक्शन और फीमेल रिप्रोडक्टिव इन्फेक्शन में यूज़ किया जाता है, जैसे कि पीसीओएस, पीसीओडी और वजाइनल इन्फेक्शन। गोनोरिया, योनि में दर्द होना, जलन होना, पेशाब करते वक्त जलन महसूस होना और रेडनेस यानी कि रैशेस पड़ जाना, ऐसी कंडीशन में इस दवा का इस्तेमाल करते हैं। ये एंटीबायोटिक फाइज़र लिमिटेड के मैन्युफैक्चर्ड है। अब बात करते हैं तीसरे ग्रुप की एंटीबायोटिक की, जो कि डॉक्सीसिप यानी कि डॉक्सीसाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड एंटीबायोटिक के बारे में ही। ये टेट्रासाइक्लिन ग्रुप की एंटीबायोटिक है। अब इसके यूजेस के बारे में बात करें तो ये इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन यानी आंतों के इन्फेक्शन में, चेहरे में पिंपल हो, एक्ने वल्गेरिस और मुहासे वगैरह में इसका इस्तेमाल होते हैं। फेफड़े के इन्फेक्शन में, खांसी हो, जुकाम हो, निमोनिया हो, किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो फेफड़े को तो उसमें यूज होता है। और गोनोरिया यानी कि एसटीडी डिजीज़ में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और यूटीआई इन्फेक्शन, पेशाब से संबंधित किसी भी तरह के इन्फेक्शन में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। और ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके मैन्युफैक्चर के बारे में बात करें तो ये सिप्ला फार्मास्यूटिकल इसके मैन्युफैक्चर्ड हैं। बात करते हैं अगले एंटीबायोटिक की, जो कि अमोक्सिसिलिन पोटेशियम क्लेवुलानिक एसिड है। ये पेनिसिलिन ग्रुप की एंटीबायोटिक है और ये मॉक्स CV 625 mg जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं। इसके यूजेस के बारे में बात करें तो ये ओटाइटिस मीडिया, कान के इन्फेक्शन में, स्किन के इन्फेक्शन में, वुंड इन्फेक्शन में, वुंड में, यूटीआई इन्फेक्शन में, पेशाब संबंधित इन्फेक्शन में, एब्सेस में और इंजुरी में, बोन इन्फेक्शन में, अर्थराइटिस में, फेफड़े के इन्फेक्शन में इसका यूज़ होता है। इस दवा के मैन्युफैक्चर की बात करें तो सन फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्री लिमिटेड इसके मैन्युफैक्चर्ड हैं। अब बात करते हैं अगले एंटीबायोटिक की, जो कि मेट्रोनिडाज़ोल यानी कि मेट्रोजिल। ये एंटीबायोटिक एक तरह का एंटी प्रोटोजोअल एंटीबायोटिक है, जो कि नाइट्रोमिडाज़ोल ग्रुप से आती है। अब इसके यूजेस के बारे में बात करें तो ये स्किन के इन्फेक्शन में, फेफड़े के इन्फेक्शन में और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इन्फेक्शन में यानी कि पेट से संबंधित बीमारियों में इसका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि दस्त हो गया, डायरिया हो गया, ऐसी कंडीशन में इसको यूज़ किया जाता है। और नर्वस सिस्टम के इन्फेक्शन में, लंग्स
फेफड़े के इन्फेक्शन में, जैसे हमने आपसे बताया, और ये बोन एंड जॉइंट्स इन्फेक्शन में, हार्ट के इन्फेक्शन में इसे यूज़ किया जाता है। मेल और फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के इन्फेक्शन यानी कि जननांगों के इन्फेक्शन में इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है। अब इसके मैन्युफैक्चर की बात करें तो JB केमिकल्स फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड इसके मैन्युफैक्चर्ड हैं। बात करते हैं अगले एंटीबायोटिक की, सिप्रोफ्लॉक्सासिन और टिनडाजोल। सिप्रोफ्लॉक्सासिन जो होती है ये क्लोरोक्विनोलोन ग्रुप की एंटीबायोटिक है। अब इसके यूजेस के बारे में बात करें तो ये टाइफाइड फीवर हो गया, गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो या इन्फेक्शन हो उसमें इसको इस्तेमाल किया जाता है। और ये ट्यूबरकुलोसिस, ग्राम नेगेटिव सेप्टिसेमिया और मेनिंजाइटिस, कंजक्टिवाइटिस मतलब आँखों के इन्फेक्शन जैसे कंडीशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और दिमागी बुखार हो गया, ऐसी कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शन यानी पेट के अंदर के जो इन्फेक्शन होते हैं उसमें इसको यूज़ किया जाता है। स्किन के इन्फेक्शन वुंड्स में इस्तेमाल किया जाता है। और UTI इन्फेक्शन, पेशाब से संबंधित सभी बीमारियों में इसको यूज़ किया जाता है। जलन होता है, बर्निंग जैसी कंडीशन होती है तो इसमें यूज़ किया जाता है। बोन के जॉइंट के इन्फेक्शन में यूज़ किया जाता है। और ये इंजरी में इन्फेक्शन ना हो, चोट में, तो उसमें इसको इस्तेमाल किया जाता है। और इसके मैन्युफैक्चर के बारे में बात करें तो ये सिप्ला प्राइवेट लिमिटेड के मैन्युफैक्चर्ड हैं। करते हैं नेक्स्ट एंटीबायोटिक के बारे में। ये रॉक्सिथ्रोमाइसिन यानी कि रॉक्सिकेम 150 mg जो कि एल्केम फार्मास्यूटिकल्स के मैन्युफैक्चर्ड हैं। सेमी सिंथेटिक मैक्रोलिड एंटीबायोटिक के ग्रुप में आते हैं। अब इसके यूजेस के बारे में बात करें तो थ्रोट के इन्फेक्शन में यानी गले के इन्फेक्शन में, ईयर कान के बहने में, कान के दर्द होने में, कान के इन्फेक्शन में, और निमोनिया यानी चेस्ट फेफड़े के इन्फेक्शन में, ब्रांकाइटिस हो, निमोनिया हो, कफिंग हो या ट्यूबरकुलोसिस जैसे हो, डायरिया जैसे कंडीशन में और बैक्टीरियल इन्फेक्शन में इसका इस्तेमाल होता है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में यानी पेशाब से संबंधित इन्फेक्शन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। एक्ने, वल्गरिस, पिंपल, मुहासे वगैरह में यूज़ करते हैं। अब सभी एंटीबायोटिक के नॉर्मली साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात करें तो सभी एंटीबायोटिक का अपना साइड इफ़ेक्ट है, जैसे कि नाउसिया होना, वोमिटिंग होना, डिजीनेस, स्टमक यानी कि पाचन क्रिया का गड़बड़ हो जाना, डायरिया होना, स्किन में रैशेस पड़ जाना या BP लो होना, सुस्ती महसूस होना, चक्कर आना, ये सब सभी एंटीबायोटिक के साइड इफ़ेक्ट हैं। इन सभी दवाओं का यूज़ करने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। ये वीडियो नॉलेज के पर्पज़ से बनाया गया है, इसे सेल्फ़ यूज़ ना करें। सभी एंटीबायोटिक के डोज़ के बारे में बात करें तो डोज़ पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग एडजस्ट किया जाता है। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो फ्रेंड्स। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।